भगवान बिरसा मुंडा के बाद अगर झारखंड की पहचान किसी दो व्यक्ति से है तो पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का आता है और दूसरा नाम टाइगर जयराम महतो का आता है। खैर, महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड को उन्होंने जो पहचान दिलाई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देशवासी महेंद्र सिंह धोनी के ऋणी हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, उससे झारखंड में टाइगर जयराम महतो ने एक अलग पहचान बनाई है और उनकी लोकप्रियता अब देश विदेश तक फैल रही है। लेकिन इसी बीच उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर एक बयान दिया है जिसे विवादित बयान बताया जा रहा, अपमानजनक बयान बताया जा रहा और महेंद्र सिंह धोनी के समर्थक टाइगर जयराम महतो के लिए गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि झारखंड के ही हजारों की संख्या में लोग टाइगर जयराम महतो को गाली गलौज से नवाज रहे हैं और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा क्योंकि टाइगर जयराम महतो का वीडियो का एक क्लिप लगातार वायरल किया जा रहा है और कट वीडियो पर यह कहा जा रहा कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ना सिर्फ बदनाम किया है बल्कि उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी भी की है। हम आपके लिए पूरा वीडियो लेकर के आए हैं, हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और जो लोग भी टाइगर का विरोध कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने धोनी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उन सारे लोगों को पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए और तब फैसला करना चाहिए कि टाइगर ने आखिर कहा क्या था। टाइगर का इंटेंशन धोनी को बदनाम करना नहीं, उनकी खिंचाई करना नहीं, आखिर क्या था। वो कटु सत्य बोलते हैं और टाइगर जब कटु सत्य बोलते हैं, नीम की तरह कड़वा बात बोलते हैं, तब बहुत लोगों को पछता नहीं है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखें। है बहुत ज्यादा, हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को भुला दिया, बुलाया कि नहीं? सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहां कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं सचिन को जानते हैं, ये कहते थे लोग। सचिन को लोगों ने भुला दिया, सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग, दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया। महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वह संन्यास ले लिए तो। उस चेहरे को देखेगा कि आपकी माँ की उम्र अभी देख वास्तव में बहुत कम है, लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा हो गई। उन झुर्रियों को करीब से देखिएगा, झुर्रियां समझ रहे हैं, चेहरे में झुर्रियां आ जाती है। आपकी माता की उम्र कम है लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा है, तो वही आपका वास्तविक मोटिवेशन वही है। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को अगर परख लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन करने के लिए और किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल का काम करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और जिस उम्र के आप पड़ाव में हो, निसंदेह इस उम्र में आप वो करोगे जो आप ठानोगे। आप ठानोगे और ठानने के बाद अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार अगर आप मेहनत करते जाओगे तो निसंदेह करोगे और आप करना ये आपकी जवाबदेही है। मैं तो कहूंगा कि जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है, तो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को अव्वल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर अपने आप को अव्वल नहीं करते हैं तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं। अच्छा बताइए, तो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे नंबर पे एल्विन एल्ड्रिन। तीसरे नंबर पे नहीं जानते, आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है, इसमें शर्माने की बात नहीं।
हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलरी टेडले। ठीक है, दूसरे नंबर पे शायद आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। अच्छा, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। दूसरे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, तीसरे, चौथे देखेंगे तो पता चलेगा, याद नहीं है। इसका मतलब समझे प्यारे बच्चों? जमाना नंबर रैंक 1 को याद रखती है, रैंक 2 को बुला देती है। रैंक 2 को जमाना बुला देती है, जमाने की रीत। अच्छा, एक बात है, धोनी साहब से दूसरा कोई कारण नहीं है। भले अगर कोई धोनी फैन है बहुत ज्यादा, हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को भुला दिया। बुलाया कि नहीं? सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहां कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं, सचिन को जानते हैं। ये कहते थे लोग। सचिन को लोगों ने भुला दिया, सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग, दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया। बुलाया ना? तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास ले लिए तो। इसीलिए भैया हमने क्या कहा, रैंक 1। समय जब आपको मिले उस समय में अपने आप को स्थापित करिए। अगर उस समय में आप अपने स्थापित नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा लोग ना आपको पूछने नहीं देंगे। और हम तो यही जिस आधार पे वहां थोड़ा पुरुष लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जब बालिकाएं बहन लोग आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक लड़की थी, वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। वो प्लास्टिक किसी मान के चलिए जामताड़ा है, तो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो प्लास्टिक बीन रही तो बहुत सारे कुत्ते आसपास आकर उसको भौंकते थे। स्वाभाविक है, प्लास्टिक बीन रहे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुमान क्या होता है कि चलो उसको रिएक्ट करते हैं, यानी वो हमें भौंक रहा है तो हम ढेला मार देते हैं। अगर वो ढेला मारती तो फिर वो उसको काट भी खा लेता, यानी वो केवल भौंक रहा। तो लड़की ने ढेला नहीं मारा बल्कि कहा कि इसको भौंकने दो। वो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम की, एक बोरा प्लास्टिक बीन फिर बगल के गाँव में चली गई। बगल में कौन सा गाँव है उधर से? अब कोई भी XY कोई भी गाँव मान ले, जामताड़ा से प्लास्टिक चुन के वो बगल के गांव में चली गई। और जो कुत्ते भौंक रहे थे तो भौंकते भौंकते जामताड़ा में लोग गए, क्योंकि कुत्तों के अपना एरिया होता है। अब वो चली गई अगले गांव में, वहां भी उसके साथ वही हुआ। कुछ कुत्ते वो फिर प्लास्टिक बीनने का काम कर रहे थे, कुछ कुत्ते भौंके। फिर वो जब अगले गांव में चली गई तो कुत्ते फिर अपने बॉर्डर से वापस चले आए। फिर वो अगले गांव में गई, वही काम किया उसने, कुछ कुत्ते फिर आए, फिर भौंके। और फिर जब वो अगले गांव चली गई प्लास्टिक का काम बीनने के लिए, तो फिर वो अपने बॉर्डर से लौट आए। शाम होते हैं तो उस लड़की ने बहुत सारी प्लास्टिक को एकत्रित किया, मार्केट में जाकर बेचा और 1000 रुपए लेके घर चली आई। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो पलट के रिएक्ट करती तो वो कुत्ता शायद उसको काट लेता, और आज वो प्लास्टिक से 1000 रुपए लेकर घर वापस गई, ये नहीं हो पाता। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर जाओगे, तो जब आप गांव से जाओगे तो गांव में कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। गांव में क्या क्रिटिसाइज करेंगे? क्या इसके घर से तो एकदम कोई पढ़ा नहीं है, कितना पढ़ लेगी। लेकिन गांव वाले बुराई गांव तक करेंगे। अब फिर हम सीमा पार कर जाएंगे अपने प्रखंड में, तो फिर प्रखंड में 4 लोग चर्चा करेंगे, अरे इसके पूरे गांव से कोई आज तक पढ़ के नहीं आया तो ये क्या कर लेगी। अब उस सीमा को पार करके जिला में चले जाएंगे। जब जिला में जाएंगे तो जिला के लोग चर्चा करेंगे, अरे नारायणपुर जामताड़ा बहुत पिछड़ा हुआ प्रखंड है, इसके पूरे जिले से कुछ लोग नहीं कर पाए तो ये क्या करेगी। यानी उस लड़की की तरह आपको एक भौगोलिक एरिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलते रहेंगे, लेकिन उनका एक बॉर्डर रहेगा। जो लोग गांव में क्रिटिसाइज करेंगे फिर वो शहर में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, शहर में आपको नए क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको उस लड़की की तरह अगर अनसुना कर दिए, अगर रिएक्ट नहीं किए, तो लड़की 1000 रुपए लेके शाम को घर आ गई थी। अगर आप भी उनकी तरह रिएक्ट नहीं किए तो आप अपने फ्यूचर को, अपनी मंजिल को, अपने ड्रीम को लेकर गाँव वापस आओ। अगर आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करना मतलब उलझ जाना। अगर आप रिएक्ट किए, अगर आप उलझ गए तो फिर आपको उल्टा चोट लगेगा, आपकी हानि होगी। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं,
क्रिकेट की गेंदों की तरह बाउंसर मिलता है, कभी कभी डंक कर जाना चाहिए, हर बॉल पे छक्का मारना जरूरी नहीं है। तो जीवन में जब भी आपकी ऐसी चुनौतियां आएंगी तो कभी कभी आपको उन चीजों को रिएक्ट नहीं करना होगा, आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइगर का जो लोग विरोध कर रहे हैं, आधा अधूरा वीडियो देखकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का अपमान किया है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको कहाँ लग रहा है कि धोनी का अपमान किया गया है? किसी तरीके का कोई अपमान नहीं किया गया। और टाइगर हमेशा सत्य बात बोलता है, ईमानदार व्यक्ति है, अपने दिल में कुछ नहीं रहता, इसके दिल में, इसके मन में किसी प्रकार का कोई भी छल नहीं है और ना ही कपट है। और जो भी बात इसके दिल में होता है ये साफ साफ लोगों के सामने बोल देता है। बस यही गलती है। यह हेमंत सोरेन की तरह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, झूठे दावे और झूठे वादे नहीं करता। और हेमंत सोरेन के समर्थक इस वीडियो को कट कट करके चला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो झारखंड की आन बान और शान टाइगर जयराम महतो कैसे धोनी को गाली दे रहा है। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का अपमान किया गया है। आपने भी तो पूरा वीडियो देख लिया, अंत तक देख लिया। क्या आपको वीडियो देखकर लगा कि धोनी का कहीं पर कोई अपमान किया गया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।